दोस्तों अक्सर घरों में एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि बेटा या बेटी कहते हैं ये घर तो पापा का है, इस पर तो मेरा भी आधा हक है, आप मुझे घर से निकाल नहीं सकते। लेकिन क्या सच में पेरेंट्स की हर प्रॉपर्टी पर बच्चों का पैदाइशी हक होता है? या फिर पापा चाहे तो 1 मिनट में आपको अपनी प्रॉपर्टी से डिसऑन मतलब कि बेदखल करके सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट या किसी एक ही बच्चे के नाम पर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वर्सेस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सीनियर सिटीजन्स एक्ट। एक ये ऐसा कानून पर है जो हर माँ बाप और हर बेटा बेटी को पता होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी के टाइप्स। फर्स्ट होती है हमारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी अगर फादर या मदर अपनी कमाई से कोई भी प्लॉट जमीन या फ्लैट खरीदता है तो वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। अब हम ये जानते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर उस माता और पिता का अपने अपने अपना राइट होगा। 100% अपने राइट्स उसको मिलेंगे उसके ऊपर। वो चाहे तो किसी भी बेटे को या बेटी को या किसी भी स्ट्रेंजर को या फिर एनजीओ को वो दान कर सकता है। और माता पिता के जिंदा रहते रहते कोई भी बच्चा उस प्रॉपर्टी में अपना हक नहीं मांग सकता है। सेकंड टाइप की प्रॉपर्टी होती है हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो कि हमारे दादा परदादा या हमारे जो 4 जनरेशन से हमारी अनडिवाइडेड जो होती है 4 जनरेशन से चली आ रही, उसे बोलते हैं हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लॉ क्या कहता है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लॉ ये कहता है कि कोई भी फादर या मदर किसी भी बच्चे को उस प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता है। थर्ड है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। अगर कोई बेटा या बहू पेरेंट्स को घर में हैरेस करता है, मतलब खाना या दवाई नहीं देता या उनकी केयर नहीं करता, तो सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल से ऊपर के पेरेंट्स के पास 2 पावरफुल राइट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है इविक्शन का, घर से बाहर निकालना। सीनियर सिटीजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम या एसडीएम के पास एप्लीकेशन देकर अपने सेल्फ एक्वायर्ड घर से बेटी या बेटा बहू को इविक्ट करवा सकते हैं। मेंटेनेंस पेरेंट्स कोर्ट के जरिए बच्चों से 10,000 रुपये पर मंथ तक का या फिर उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग के हिसाब से वो मेंटली मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट ट्रांसफर टू चिल्ड्रन। अगर कोई भी पेरेंट्स इमोशनली थोड़ा सा होकर अपनी प्रॉपर्टी बेटा या बेटी के नाम पर कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, ये सोच के कि बुढ़ापे भी बच्चे को उस प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता है। थर्ड है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। अगर कोई बेटा या बहू पेरेंट्स को घर में हैरेस करता है, मतलब खाना या दवाई नहीं देता या उनकी केयर नहीं करता, तो सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल से ऊपर के पेरेंट्स के पास 2 पावरफुल राइट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है इविक्शन का, घर से बाहर निकालना। सीनियर सिटीजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम या एसडीएम के पास एप्लीकेशन देकर अपने सेल्फ एक्वायर्ड घर से बेटी या बेटा बहू को इविक्ट करवा सकते हैं। मेंटेनेंस पेरेंट्स कोर्ट के जरिए बच्चों से 10,000 रुपये पर मंथ तक का या फिर उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग के हिसाब से वो मेंटली मेंटेनेंस क्लेम
कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट ट्रांसफर टू चिल्ड्रन। अगर कोई भी पेरेंट्स इमोशनली थोड़ा सा होकर अपनी प्रॉपर्टी बेटा या बेटी के नाम पर कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, ये सोच के कि बुढ़ापे में वो बेटा या बेटी उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी नाम होने के बाद अगर बेटा या बेटी अपने पेरेंट्स को वहां से घर से निकाल देते हैं तो क्या होगा? सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट कहता है, अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी किसी कंडीशन पर गिफ्ट या ट्रांसफर करता है कि रेसिपी उनकी देखभाल करेगा या उनकी औलाद उनका देखभाल करेगी और बाद में वो केयर करने से मना कर देता है, तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल उस गिफ्ट डीड को वॉइड मतलब कि कैंसिल घोषित कर सकती है। मतलब जो प्रॉपर्टी बेटा बेटी के नाम हो चुकी थी वो वापस माँ बाप के नाम पर हो जाएगी। और हाँ, ये गलतफहमी भी आप दूर कर दो कि प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटों का हक होता है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 और सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के बाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटियों का भी उतना ही हक है जितना कि बेटों का। चाहे बेटी की शादी हो चुकी हो या नहीं, वो अपना लीगल शेयर क्लेम कर सकती है। जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि चैट जीपीटी और गूगल आपको प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन तो बता देगा, लेकिन कोर्ट में सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी और राइट्स प्रोटेक्ट सिर्फ आपकी लीगल अवेयरनेस और किसी भी बच्चे को उस प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता है। थर्ड है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। अगर कोई बेटा या बहू पेरेंट्स को घर में हैरेस करता है, मतलब खाना या दवाई नहीं देता या उनकी केयर नहीं करता, तो सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल से ऊपर के पेरेंट्स के पास दो पावरफुल राइट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है इविक्शन का, घर से बाहर निकालना। सीनियर सिटीजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम या एसडीएम के पास एप्लीकेशन देकर अपने सेल्फ एक्वायर्ड घर से बेटी या बेटा बहू को इविक्ट करवा सकते हैं। मेंटेनेंस पेरेंट्स कोर्ट के जरिए बच्चों से 10,000 रुपये पर मंथ तक का या फिर उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग के हिसाब से वो मेंटली मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट ट्रांसफर टू चिल्ड्रन। अगर कोई भी पेरेंट्स इमोशनली थोड़ा सा होकर अपनी प्रॉपर्टी बेटा या बेटी के नाम पर कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, ये सोच के कि बुढ़ापे में वो बेटा या बेटी उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी नाम होने के बाद अगर बेटा या बेटी अपने पेरेंट्स को वहां से घर से निकाल देते हैं तो क्या होगा? सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट कहता है, अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी किसी कंडीशन पर गिफ्ट या ट्रांसफर करता है कि रेसिपी उनकी देखभाल करेगा या उनकी औलाद उनका देखभाल करेगी और बाद में वो केयर करने से मना कर देता है, तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल उस गिफ्ट डीड को वॉइड मतलब कि कैंसिल घोषित कर सकती है। मतलब जो प्रॉपर्टी बेटा बेटी के नाम हो चुकी थी वो वापस माँ बाप के नाम पर हो जाएगी। और हाँ, ये गलतफहमी भी आप दूर कर दो कि प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटों का हक होता है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 और सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के बाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटियों का भी उतना ही हक है जितना कि बेटों का। चाहे बेटी की शादी हो चुकी हो या नहीं, वो अपना लीगल शेयर क्लेम कर सकती है। जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि चैट जीपीटी और गूगल आपको प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन तो बता देगा,
लेकिन कोर्ट में सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी और राइट्स प्रोटेक्ट सिर्फ आपकी लीगल अवेयरनेस और आपका वकील करेगा। वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली तारीख पर। जय हिंद, जय भारत।